चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले पिछले वीक नहीं कर पाए थे, कुछ भाग दौड़ की चल रहा था, तो इस कारण से हम नहीं क्लास ले पाए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। क्वेश्चन को डिस्काउंट लेकर आए हुए हैं, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भाई, सभी लोग आ जाओ। तो सोनम शर्मा जुड़ गए हैं, गुरुदेव कुमार सिंह, चलिए गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। आज का ये देख लो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है आपका। ये डिस्काउंट के टॉपिक लेकर आए हैं, तो सभी लोग फटाफट यहां पे देखेंगे, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार क्लास सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी मिलकर। चलिए यहां पे आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि एक स्टडी टेबल की अंकित मूल्य 3200 रुपया था। अंकित मूल्य कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई, एक बात बताओ कि मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस दोस्त ये 3200 रुपये आपके मार्केट प्राइस है। अब कह रहा है कि यहां पे इसको दो क्रमिक छूट देने के बाद, एक छूट देने और फिर दूसरा छूट देने के बाद इसको बेच कितना में रहा है, 2448 में बेच रहा है, 2448 में बेच रहा है। सभी लोग आंसर बताएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो यहां पे क्या है कि ये 3200 है और इसको बेचा गया 2448 में। मतलब यहां बोला कि एक छूट दिया गया, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है, तो एक छूट मिला तो 10% का छूट मिला। इसका कहने का मतलब इसको 90% पर यहां पे क्या किया, बेच दिया। तो जो बेचा, तो यहां से देखेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 27 1 28। अब बताओ कि अब यहां पे इसका जो एसपी हो गया इतना हो गया। अब कह रहा है इस पर, लेकिन बेच रहा है इस पर, लेकिन अभी अब एक छूट दिया तो इतना दाम आया। अब कितना छूट देंगे, तो याद रखना कि यहां पे छूट देगा तो कितना छूट देगा। अब यहां से छूट मिलेगा, अब यहां क्या छूट दें कि इतना पर बेच देगा, तो कितने कम करेंगे, कितना कम करेंगे, यही बात कर रहा है। तो 2 और यहां से आपका आ गया 10 में 60 गया 2, यहां पे आ गया इतना 432 आ गया। अब 432 का कमी हुआ किससे, यही मूल्य से कमी हुआ, यही मूल्य से कमी हुआ। तो आपको क्या निकालना है, यहां पे आपको छूट, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है सेकंड वाले का। सेकंड वाले का मान लेते हैं x% का डिस्काउंट होगा, यही वैल्यू निकल कर आएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, और इसको अगर 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 और ये आपका आ गया, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 3 बार में, 4 तिया। ये आपका छूट हो गया कितना, सेकंड वाला जो छूट मिलेगा वो 15% का छूट मिलेगा, 15% का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। हाँ अमृता कुमारी, ठीक है अमृता कुमारी, आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। तो यहां पे रीमा यादव 15, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ पाए, कोई दिक्कत, यहां पे आंसर आ गया ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल बहुत इजी है और आप लोगों के पेपर में पूछे जाने वाला टाइप का सवाल है। यहां कह रहा है कि एक वस्तु की अंकित मूल्य 20% की छूट दी जाती है। एक बात बताओ कि मार्केट प्राइस 100 रहा होगा, इस पर 20% का छूट देगा, तो इस पर 20% का छूट दिया तो मतलब कितना पर बेचेगा, एसपी आपका होगा 80, और एसपी यहां पे 80, लेकिन यहां बेच रहा है कितना में, यहां बेच रहा है 1300 आपका कितना, 80 में। तो 1380 में ये 80% बराबर 1300 निकालना है मार्केट प्राइस। तो ये आपका अंकित मूल्य को ही मार्केट प्राइस कहते हैं। क्या दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 0 से 0 कट गया ये कट गया 25 चौका, और यहां कट जाएगा आपका 2 चौका, इसको काट देंगे 6 और 6 दूनी 12 18 ये आ जाएगा, ठीक है। ये गुना करेंगे तो आंसर आ गया इतना। मतलब यही आपका जो होगा, क्या होगा मेरे भाई, मार्केट प्राइस होगा, यही आपका मार्केट प्राइस होगा। सर आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो इतना छोटा क्वेश्चंस लगता है चलिए कोई बात नहीं। तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, और हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस आपके याद रखना। जितना क्वेश्चंस आपको हम देते हैं, जिस तरह का क्वेश्चंस लेवल लेकर आते हैं, आपके पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके
कॉमन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से ये आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल की बात करता है, और अगला सवाल देखो यहां पे, अगला सवाल देखो 3 नंबर। इसमें आपको समय देते हैं 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का सबसे पहले आंसर आता है। देखते हैं सबसे पहला किसका आता है आंसर। काजल कुमारी इतने दिन से कहां थे पिछले सप्ताह में? पहले तो 2 दिन हम ये छुट्टी पे थे, और दूसरी बात है क्या कि इस बार कुछ घर में शादी होने की वजह से हम थोड़ा सा बिजी होने की वजह से हम नहीं कल क्लास ले रहे थे। चलिए इसका आंसर बताएंगे, क्या आएगा जल्दी से बताएंगे, यहां पे जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, और आज की क्लास को सभी के पास पहुंचना चाहिए जो बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। एक बार क्लास को सभी तक पहुंचना चाहिए, और आप ही लोग की सहायता से ये पहुंचेंगे मैक्सिमम बच्चों के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ हम रूबरू हों। चलिए कोई बात नहीं, चलो यहां ध्यान दो। अगला कह रहा है कि ये वही सवाल है, ये 2750 जो पहला सवाल था, 2750 रुपया अंकित मूल्य था। ध्यान रखना अंकित मूल्य था। कह रहा है कि घड़ी 2 क्रमिक छूट दिया, इस पर 2 क्रमिक छूट दिया, एक छूट फिर दूसरा छूट। दी गई पहली छूट आपका 10% है, कह रहा है कि इस पर 10% छूट दिया, पहली छूट आपका 10% है, पहली छूट आपका 10% है। अब कह रहा है कि यदि घड़ी को इतना रुपया भुगतान करता है, खरीदने के लिए कोई व्यक्ति इतना रुपया भुगतान करता है, इसका मतलब दुकानदार का एसपी जो किया है इसको बेच दिया है इतना में इसको बेच दिया गया। मतलब इसको दुकानदार को खरीदने के लिए इतना रुपया भुगतान करेगा, लेकिन वो दुकानदार क्या है 2 छूट दिया, एक छूट पता है दूसरा छूट पता नहीं, तो छूट देने के बाद इसका धनराशि कितना आया ये देख लो, कट जाएगा। तो 9 पचे 45, 9 सती 63, 9 सती 63, 67, 6 आया 9 दुनी 18, 18 और 6 आपका हो गया कितना 24। अब देखो एक छूट देने के बाद इसका मूल्य इतना आ गया, कह रहा कि फिर एक छूट दिया, और वो मान लेते हैं कि क्रमिक छूट x% दिया होगा। अब यही x% आपको निकालना है, तो यहां से आपको देखो ये आ गया 0.25। यहां से अगर हम बात करते हैं तो 4 में से 3 आ गया 1, और यहां से अगर हम बात करें तो 4, यहां 4 में से यहां पे अगर बात करें तो ये आपका 7 आ गया, ठीक है 7 आ गया, और यहां से 4 में से गया तो ये 371, ये आपका डिस्काउंट मिला किससे 2475 से गुना आपको क्या करना पड़ेगा 100, यही डिस्काउंट निकालना है, यही डिस्काउंट निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 00 कैंसिल होगा। तो यहां से अगर 15 पचे 75, मतलब इसका कहने का मतलब 15 दूनी 30, मतलब ये कट जाएगा आपका कितना बार में 15 बार में। तो यही आंसर हो गया 15%। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, जन्मजय कुमार का आ गया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ गया है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो दोस्त, सभी लोग शेयर कर देंगे, हाँ ठीक है। हाँ सोनम शर्मा आपका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, है ना। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। मैं बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, जैसे कि पिछले सप्ताह नहीं हुआ था क्लास, इसके वजह से बहुत लोग नहीं जान पाए। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, बेहतरीन है। देखो क्या बोला, आज क्लास आप नहीं लीजिएगा सर जी, क्या उस टाइम में फिर यही तो टाइम रहेगा मिथुन जी। तो कह रहा है कि एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है, और फिर कम की गई कीमत पर 20% की फिर छूट दी जाती है। मतलब एक बात समझो कि 100 रुपया था, 100 रुपया था, अंकित मूल्य 100 रुपया था, इस पर 20% की पहले छूट दिया तो 80 पर इसको सेल किया। और बात क्या क्या कि कमी करने जितना किया, जो कमी किया इस पर फिर 20% का छूट दिया, मतलब फिर ये अपने आप में 100% है, 80% का छूट दे दिया। तो 100 से 100 कट गया, ये कट गया 80 64, मतलब ये मार्केट प्राइस था और डिस्काउंट करने के बाद बेच दिया कितना 64 पे। तो कितने का आपका डिस्काउंट मिला, तो 36% का डिस्काउंट मिला। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। राहुल, मिथुन, जन्मजय, AKS मैथमेटिक्स, मिथुन गुप्ता, ठीक है। काजल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया 36%। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो भाई, है ना।
एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे तब मजा आएगा। चलिए ठीक है, सभी का 30% आया। ये सवाल देखो बेहतरीन सवाल है और आप लोग आंसर बताएंगे इसका, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं, आपको 20 सेकंड का समय देते हैं और 20 सेकंड में सबसे पहला आंसर किसका आता है देखते हैं। 20 सेकंड में सबसे पहला आंसर किसका आता है देखते हैं भाई, बताओ जल्दी से। चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। और ये बेहतरीन सवाल है, कह रहा कि 8,000, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। 8,000 रुपए 35% छूट और समान राशि पर इतना। देखो यहां पे बोला गया है कि यहां पे दो प्रकार का छूट मिला, एक मिला है, एक डिस्काउंट मिला है आपका 35% का डिस्काउंट मिला है, एक 35% का डिस्काउंट मिला है, और एक डिस्काउंट कह रहा है कि दूसरे तरीके से क्या है कि 20% और 15% का दो क्रमिक डिस्काउंट मिला है। तो एक बात बताओ कि 20% का दो क्रमिक छूट मिला है तो 20 + 15 - 20 गुना अगर कितना कर देंगे 15। तो यहां पे एक बात बताओ कि ये 30 और ये आ जाएगा 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी सॉरी 25 है क्या, 20 और गुना 15 ठीक है। तो ये आपका कट गया कितना बार में 5 बार में, और ये कट गया 3 बार में। तो यहां से आ जाएगा 35 में से 3 चल जाएगा तो ये आपका 32%। मतलब यहां पे इसका एकल डिस्काउंट होगा वो 32% का डिस्काउंट होगा। एकल डिस्काउंट 32% होगा। तो पहले डिस्काउंट 35% अब 32 कर है, इसका अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो देखो यहां पे दोनों का डिस्काउंट के बीच का अंतर 3%, यही वैल्यू निकालना है। तो क्या रुपया, कितने रुपया का अंतर होगा, तो डिस्काउंट में कितने रुपये का अंतर होगा तो 3% निकाल देंगे। तो ये आपका आ गया 8 या 24, कितना आ गया भाई 8 या 24, मतलब 240 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। हर हर महादेव हैप्पी। चलिए 240, बहुत बढ़िया। देखो काजल कुमारी, आप जिस तरीके से बनाए हैं कि पहले इसको निकाले फिर इसको निकाले, वैसे नहीं करना है, ठीक है, उसमें समय लगेगा काजल जी, है ना, डायरेक्ट इस तरीके से निकालेंगे, देख पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अंकित, अमृता कुमारी का, लक्ष्मी कुमारी, ठीक है, आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग लेकिन एक चीज कंजूसी कर रहे हैं कि क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, छठा नंबर सवाल की बात करो। देखो छठा नंबर क्या बोला कि 15 और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, एकल छूट क्या होगा। आपको हम बताए थे कि एकल छूट कैसे निकालना है, एकल छूट कैसे निकालना है। एकल छूट निकालने की अगर बात किया जाए कि एकल छूट कैसे निकालना है, तो हम जानते हैं कि एबी फॉर्मूला से 15 + 12 माइनस 15 गुना 12, यही आपको निकाल लेना होगा, यही आपको निकाल लेना होगा। तो 15 और 12 हो गया कितना 27 हो गया, और यहां से अगर 12 गुना 15 18, 1 पॉइंट आपका 8 हो गया, घट जाएगा। तो यहां से इसका आंसर आ गया कितना 25.2%, मतलब यही आपका डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। हाँ ऑप्शन नंबर बी आ गया। 74.8 कैसे निकले काजल जी, और 100 मान के बनाए, तो वहां ये आपका निकालना है, डिस्काउंट निकालना है ना, डिस्काउंट निकालना है, ठीक ना। हाँ 25.2%, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगले सवाल पे देखते हैं, अगले सवाल की बात करो और अगले सवाल का बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। इसमें ए बी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि 3 वैल्यू दिया है, 3 डिस्काउंट दिया है, 3 डिस्काउंट दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, 3 डिस्काउंट दिया है, इसलिए ए बी फॉर्मूला को यूज नहीं करना। 3 डिस्काउंट दिया है और 3 डिस्काउंट में हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला 100 रुपया मार्केट प्राइस को मान लो, 100 रुपया मार्केट प्राइस मान लो। इस पर क्या किया है कि पहले डिस्काउंट 90%, 10% का दिया तो 90 पर बेचा, ये अपने आप में 100% है। फिर इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 80 पर बेचा, और ये फिर अपने आप में 100% है, फिर इस पर बेचा 25% का डिस्काउंट, मतलब 75 पे। ये सक्सेसिव मेथड इसको कहते हैं, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में। तो यहां से आ गया 9 तिया 27, 27 दूनी आपका 54, मतलब यहां पे
मार्केट प्राइस 100 रुपया था, मार्केट प्राइस 100 रुपया था, लेकिन इसको सेल कर दिया 54 पे, तो कितने का आपको डिस्काउंट मिला? तो यहां पे डिस्काउंट मिला कितने का? तो ये आपका डिस्काउंट मिला कितने का? 46% का डिस्काउंट मिला। आंसर आ गया 36 है। ठीक है, दो वैल्यू दिया रहेगा सोनम जी, दो छूट दिया रहेगा तो वहां पे आप लगा सकते हैं, दो छूट दिया रहेगा तो वहां पे आप लगा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल का आंसर बताओ, जल्दी से अगले सवाल का आंसर देंगे, जवाब देंगे, है ना। अब क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना, कंटिन्यू क्लास होगी। अब यहां पे क्लास रुकेगा नहीं, कंटिन्यू होगा, ठीक ना भाई। आप कमेंट में यह भी बता देना कि कल की टॉपिक क्या होगा, कल की टॉपिक क्या होगा, क्या करेंगे कल के टॉपिक बता देना भाई, तो वही हम स्टार्ट करेंगे। यहां कह रहा है कि किसी वस्तु को 12% और 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात इतना पर बेचा गया, ठीक है, इतना पर बेचा गया, ठीक है। तो एक बात समझो कि मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस कुछ रहा होगा, यहां पूछ रहा है मार्केट प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो उसको मान लेते हैं क्या कि मार्केट प्राइस आपका एक्स है, मार्केट प्राइस कितना है एक्स। अब यहां पे क्या हुआ कि पहला बार आपका 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब ये 88% पर इसको सेल किया 18, लेकिन कह रहा है कि एक बार डिस्काउंट दिया, फिर एक बार मन किया उसको डिस्काउंट देने का, 18% का डिस्काउंट दिया, तो ये आपका 82% का डिस्काउंट दे दिया। कितना? 82% का डिस्काउंट दिया। तो बताओ, दो डिस्काउंट के बाद इसको सेल किया, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि सेल जो किया है वो इतना में सेल किया। तो ये देखो, डिस्काउंट देने के बाद सेल, और यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में सेल, दोनों का सेल प्राइस आपका क्या होगा? बराबर होगा। सेल प्राइस क्या होगा? बराबर होगा। अब जब सेल प्राइस बराबर होगा तो यहां पे एक बात समझो, कैसे निकालेंगे, बस आराम से देखो, इसको 11 से इसको कट करो, पहले 11 से करेंगे तो 11 कट करेंगे, तो 11 से कट होगा 11 चौक 44, और 11 चौक 44 हो जाएगा यहां पे 10, 101, 11 नमा 99, 2 11 दूने 22, और ये हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। 8 से इसको कट करेंगे तो 8 पंचे 8 छक 48, 8 छक 48, 48 और 12, तो 8 इकाई 8, 40, 8 पंचे 40, ये आ जाएगा। इसको काटेंगे 41 और इसको काटेंगे आप कितना बार में? 50 बार में, ठीक है। और ये 41 15 ये कट जाएगा कितना बार में? 15 बार में। आराम से देखो, काटो, आराम से आंसर आ जाएगा। ये 15 पचे 75, और 75 पर कितना? 0, 3 0 आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, क्योंकि एक्स को ही क्या माने हैं भाई? अंकित मूल्य माने हैं। एक्स को ही क्या माने हुए? अंकित मूल्य माने हैं। और अंकित मूल्य का आंसर आ गया कितना? ये आ गया सी इज द राइट आंसर। सी इसका काजल कुमारी आपका गलत है, आंसर गलत है, वो नहीं होगा, ठीक है। मिथुन गुप्ता आपका सही है। सोनम शर्मा भी आपका ये गलत है। राहुल सिंह खत्री ठीक है। अमृता जी अमिता ठीक है, सी इज द राइट आंसर। लेकिन एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। काटने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, देखो किस तरीके से काटे, छोटा छोटा करके काट देंगे तो आराम से कट जाएगा। बड़ा काटने की कोशिश करेंगे गलत हो जाएगा, छोटा छोटा कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, ये आपका 8वां नंबर था। ये 9वां नंबर देख लो सवाल को, 9वां नंबर सवाल को देखो, 9 नंबर सवाल को, 9 नंबर सवाल के बताएंगे, इसका बताएंगे। चलिए, एक वस्तु 10% और 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। तो वो कह रहा है कि यहां मार्केट प्राइस निकालना, तो मार्केट प्राइस एक्स है, इस पर पहला छूट दिया 10%, मतलब 90% पर इसको सेल किया। फिर क्या किया, इसको 20% पर, ये अपने आप में 100% था, 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब इसको 80 पर बेचा, और 75% पर इसको बेच दिया। तो एक बात बताओ कि ये 3 डिस्काउंट पर बेचने के बाद मूल्य इतना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको दिया कितना? इतना रुपया में दे दिया। तो यहां से काटो, आराम से काटो, देखो यहां पे 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 दिया, 25 से चौका, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 50 बार में, ठीक है। अब देखो, यहां से काटने की अगर कोशिश करते हैं तो 3 से देखो काटो, 3 से जब काटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8 तिया 24,
और 1 19 6 3 18 और ये 4। अगर यहां से 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 9 81 और यहां पे आ जाएगा 9 6 54। मतलब यहां से x का जो मान आएगा तो 6 पंचे 30 और 9 पचे 45, ये 4800 आएगा। और यही x जो है वो क्या है, मार्केट प्राइस है। यही आपका क्या है, मार्केट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। 4800 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4800। क्लियर है, बहुत आसान सवाल थे और आसान सवाल देख पाए और ये इसी तरीके से क्लियर है। अगला सवाल को बताओ जल्दी से, अगला सवाल का आंसर बताएंगे। देखते हैं कितना सबसे पहले किसका आंसर आता है। अगला सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, मतलब एक विक्रय मूल्य यहां पे बोला कि ये 35% छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, छूट के बाद विक्रय मूल्य बोला है, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस, ध्यान रखना कि मार्केट प्राइस आपका जो होगा, यहां पे देखो छूटों का अंतर नहीं है, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का अंतर है। तो एक डिस्काउंट यहां पे दिया, 35% का डिस्काउंट दिया, मतलब इसको बेच दिया कितना, बेच दिया कितना, 65 पे बेच दिया। ये आपका एसपी हुआ, 65 पे बेच दिया। अब कह रहा है कि ये 65 पर बेच दिया, अब कह रहा है कि नहीं भाई ये 35% पे डिस्काउंट नहीं देंगे, अब जो डिस्काउंट है वो 20% और 15% के दो क्रमिक डिस्काउंट पे देंगे। दो क्रमिक डिस्काउंट देंगे तो यहां से आ जाएगा 20 प्लस 15 और माइनस 20 गुना कितना, 15। तो यहां से ये आ गया 35 और ये आ गया आपका कितना, 20 पंचे और ये 3, मतलब ये आपका आ गया 3। इसका मतलब कितना, 32% का डिस्काउंट मिला। तो जब यहां पे 32% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब क्या हो कि 32% का जब डिस्काउंट मिलेगा तो इसको 68 पर बेचेगा। तो एसपी 35% पर एसपी इतना और 32% पे एसपी इतना। कह रहा है कि दोनों का योगफल है ना, दोनों का योगफल है, दोनों का योगफल देख लो, दोनों का योगफल आपका 8 5 13, 6 6 12, 1 13, ये दे रखा आपका कितना, निकालना किसको है, निकालना है आपको अंकित मूल्य। तो यहां पे 100 गुना कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। 15 से ये कट जाएगा, देख लो ये 15 से आपका कट जाएगा, 15 से ये कट जाएगा, आंसर हो गया कितना, 1500। ये क्या आएगा, मार्केट प्राइस आएगा 1500, मार्केट प्राइस 1500 आ जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना आएगा, 1500 आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल थे और देख पाए, ठीक ना, बहुत बेहतरीन सवाल थे, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत थैंक यू, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1500 1500 1500, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगले सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है। एक ग्राहक 12% का छूट दिया, फिर 18% का लाभ कमाया। क्रय की एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात किए जिसकी क्रय दुकानदार के लिए 528 था। तो एक बात समझो कि हम जानते हैं, ध्यान रखना कि मार्केट प्राइस पर छूट दिया 12% का मतलब ये 88% पे सेल किया। तो मार्केट प्राइस पर एसपी और सीपी पर आपका जो एसपी, सीपी पर जो आपका एसपी 18% लाभ, मतलब 118%, ये आपका एसपी हुआ, ठीक है। यहां पे मार्केट प्राइस पर एसपी और सीपी पर लाभ जो हुआ, सीपी पर जो लाभ पर बेचे, दोनों का एसपी क्या होगा, समान होगा। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट पर एसपी और यहां पे सीपी पर प्रॉफिट पे एसपी, दोनों का एसपी बराबर होगा। लेकिन क्रय मूल्य दिया है कितना, क्रय मूल्य दिया है 528, तो यहां पे हम क्या रख देंगे, 528 रख देंगे, क्योंकि सीपी है, सीपी का मान 528, तो परसेंट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस, अब देखो ये 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 8 88 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 चौक 44, 6 2 8, 11 8 88, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। तो मार्केट प्राइस आएगा 8 छक 48
8 छक 48, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 708 आ गया, ऑप्शन नंबर ये आ गया। बेहतरीन तरीके से जैनिमिजय कुमार का आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 708 मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका आंसर आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ गया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। साउंड जा रहा है, साउंड बताओ, क्लियर है साउंड, ये बात समझ पा रहे हैं कि यहां पे मार्केट प्राइस पर एसपी और सीपी पर एसपी, यह दोनों हमेशा क्या होगा, एसपी बराबर होता है। यहां पे एसपी बराबर कर दिए तो सीपी निकल गया, क्लियर है, सीपी निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 340, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके लिए लिए हैं, मतलब वैसा वैसा सवाल लिए हैं कि जो आपके पेपर में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ने की ये हम गारंटी लेते हैं। अगर मेरे साथ आप अगर कंटिन्यू जुड़ते हैं, मेरे साथ अगर आप कंटिन्यू जुड़ते हैं, तो मतलब क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस यहां से आपके पेपर में लड़ेगा। और ये याद रखना, जब एग्जाम देकर निकलेंगे तो मेरी बात को कान में खोस लेना, दिमाग में बैठा लेना, ये कि कहिएगा कि सर हाँ सर बोले थे आप। करा कि 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। एक बात बताओ कि यहां पे 24 चूड़ियां, देखते होंगे आप लोग, जाते होंगे मॉल वगैरह जाते होंगे तो मॉल में देखते होंगे कि मॉल में होता है ना कि बाय वन गेट वन टू, बाय टू गेट वन फ्री। तो इस तरीके का प्रलोभन दिया जाता है, इस तरह से आपको बाहर में ही लिखा हुआ रहता है, अब प्रलोभन दिया जाता है। तो इसमें फ्री जैसे ही बात आ जाता है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा हमको छूट मिल रहा है। तो यहां देखो कि यहां पे एक बात बताओ कि 24 को खरीदा था, 24 को खरीदा था ग्राहक और 6 को मुफ्त मिला, मतलब वो घर लेकर कितना आया, 24 और 6 30, यही आपका मार्केट प्राइस हो गया। मतलब वो खरीदा कितना था भाई, तो वो खरीदा था, मतलब फ्री, यहां डिस्काउंट जो मिलेगा वो 6 का डिस्काउंट मिला, मतलब एसपी, ये दुकानदार के लिए एसपी, मतलब जिसके लिए आप पैसा दिए थे, जो जितने चूड़ियां के लिए पैसा दिए थे वही एसपी होगा। पैसा 24 चूड़ियों के लिए दिए थे तो वही एसपी हो गया। तो कितना का डिस्काउंट मिला, 6 का डिस्काउंट मिला। तो 6 का डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है। जितना आप घर लेके जाएंगे उतना ही पर ही आपको वही मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 और ये 20, मतलब ये 20% का आपको डिस्काउंट मिला। 20% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज सही आंसर। हाँ 6 to 8 के लिए भी प्रमोद पांडे कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी आपका ये है लेवल का, आप टेंशन ना लो, क्योंकि वहां भी आपको डिस्काउंट पड़ना है। ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ पाए। प्रलोभन जब दिया जाता है तो आप देखते होंगे कि प्रलोभन किस तरीके से वहां दिया जाता है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगली सवाल की बात करते हैं, और ये आपका 14 नंबर सवाल है, इसका आंसर बताओ। 14 नंबर, इसका बताओ आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस का सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ क्वेश्चंस को घुसा दिए इसमें, चलो जल्दी से बताओ। एक आदमी 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। मान लेते हैं करेमूल 100 था, 40% की हानि होगी 60%, मतलब 60% की हानि होगी। तो 60% की हानि होगी तो मतलब क्या बोला गया है कि 60% का हानि हो रहा है, कितना, 1 रुपया में 32 संतरे को बेचने पर, मतलब एक संतरा का दाम कितना होगा, 1 रुपया बाय 32 कर देंगे, एक संतरे का दाम निकल गया। अब कह रहा है कि नहीं भाई, हमको 40% की हानि नहीं कमाना है, अब 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे। तो 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे। तो एक बात बताओ कि एक संतरे बेचने के लिए, एक बात बताओ, 20% लाभ कमाने के लिए यहां पे कितना गुना किया है, दुगुना। तो यहां भी कितना गुना करेंगे, दुगुना करेंगे। तो ये आ गया 2 बटा कितना, 32। अब जब ये 2 बटा 32 आया तो यहां से काटेंगे तो ये आपका आ गया 16। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1 बटा 16, मतलब 1 रुपया में 16 वस्तु, 16 वस्तु, ऑप्शन नंबर बी। 1 रुपया में कितना, 16 वस्तु। ठीक है, 1 रुपया में कितना, 16 संतरे। यहां पे क्या होगा, मतलब 1 रुपया में, 1 रुपया में 16 संतरे बेचेंगे तो कितना, 20% का लाभ होगा। कितना होगा, 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक, देख पाए। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। 15 नंबर, 15 नंबर में यहां पे दिया क्या है कि एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभाग में, चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला आंसर किसका आता है, यहां पे आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं और 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
बताएंगे? आप डायरेक्ट भी बना सकते थे कि कौन सा स्कीम ज्यादा बेहतर होगा। बताओ जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। पहला स्कीम है ग्राहक के लिए फायदा होना चाहिए। ग्राहक को फायदा होने के लिए मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट होना चाहिए। ग्राहक को फायदा होने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट होना चाहिए। ग्राहक को सबसे अच्छी योजना कौन होगी? ग्राहक को फायदा होने के लिए, ग्राहक खुश होने के लिए मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो स्कीम में डिस्काउंट होगा, जिस स्कीम में ज्यादा छूट होगा, वही आपका ग्राहक के लिए फायदा होगा, फायदेमंद होगा। ठीक तो है? हैप्पी आवाज तो ठीक है, आवाज तो ठीक है। बी, बी होगा। चलो देखते हैं। यहां पे जब डिस्काउंट ये दे रखा है तो यहां पे एवी फॉर्मूला से निकाल देंगे, एवी फॉर्मूला से निकाल देंगे। देखो एवी फॉर्मूला से क्या करेंगे, तो यहां से आ गया 20 + 12 और -20 × 12 बटा कितना ये, तो ये आपका आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया तो 12 दूनी 24, 2.4, तो 2.4 मतलब 20 और 12 32, 32 में से 2.4 मतलब 29 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। 12 दूनी 24, 2 पॉइंट। ठीक है, बात समझे? यहां पे अगर निकालते हैं तो 25 + 15, 25 + 15 माइनस, क्योंकि ये माइनस में डिस्काउंट वाला बात हो, ये माइनस ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन उल्टा हम कर दिए, तो 25 पंचे और 25 तिया, सॉरी 25 चौका, 25 चौका हो गया। तो यहां से आ गया 25, 25 और 15, तो 25 और 15 हो गया कितना, 35, 25 और 15 40, कितना है 25 और 5 है, सॉरी ये 5 है, एक मिनट, ये 5 है। तो 25 और ये 5 और ये आपका आ गया 25 × 5 बटा कितना, तो 25 चौका 100, तो ये आपका आ गया 30, 30 में से अगर बात करें तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 2.5 आ जाएगा। अगर ये 2.5 आया, इसका कहने का मतलब हुआ कि 18.75% का डिस्काउंट हुआ। तो यहां पे टोटल डिस्काउंट इतना मिला, यहां पे 29.6% डिस्काउंट मिला, और तीसरा में आपका डिस्काउंट 30% हुआ। तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिला, तीसरा में मिला। तीसरा मिला मतलब ओनली आपका स्कीम जो होगा वो थर्ड स्कीम होगा, है ना, वो थर्ड स्कीम होगा। ठीक है, थर्ड स्कीम ऑप्शन नंबर ए, कि ग्राहक को यहां पे एक डिस्काउंट दिया 29.6% का, और दूसरा डिस्काउंट दिया 28.75 का, और तीसरा डिस्काउंट 30% का दिया। तो ग्राहक के लिए फायदा कौन होगा, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट। अगर बोलेंगे दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट, दुकानदार के लिए कौन सा स्कीम अच्छा रहेगा, तो दुकानदार के लिए कौन सा स्कीम अच्छा रहता है, बताना मेरे भाई। दुकानदार के लिए कौन सा स्कीम अच्छा रहता है, बताओ। दुकानदार के लिए कौन सा स्कीम अच्छा रहता, बताएंगे? दुकानदार के लिए कौन सा स्कीम सबसे अच्छा होता, बताओ। बताएंगे कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा स्कीम कौन होता, जल्दी से बताओ, कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। दुकानदार के लिए कौन सा स्कीम सबसे अच्छा होता, दुकानदार के लिए अगर बात करें जो सबसे कम डिस्काउंट होगा वही दुकानदार के लिए फायदा होगा, ये वाला, ये होगा। चलिए अगला सवाल बताओ जल्दी से, अगला सवाल बताओ जल्दी से, चलो जल्दी से बताओ अगला। ठीक है, हाँ ठीक है, नीलू कुमारी बहुत बढ़िया, नीलू बहुत बढ़िया। डिस्काउंट, अगर ग्राहक के डिस्काउंट की बात करेंगे तो ग्राहक को फायदा की बात करें सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, और ये दुकानदार के लिए जो डिस्काउंट होना चाहिए, दुकानदार के लिए जो डिस्काउंट होना चाहिए मतलब सबसे कम छूट होना चाहिए, जिसमें जो स्कीम में सबसे कम छूट होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, 16 नंबर का, 16 नंबर का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है जल्दी से बताओ। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। हाँ ठीक है, बी अमित रंजन बहुत बढ़िया।
इसका आंसर क्या आएगा? बी। चलिए, यहां पे बोला क्या है कि रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। तो रिया जो है 30% की छूट और वहां पे भी दोनों छूटों का अंतर कितना होगा? तो यहां पे एक बात बताओ कि यहां पे छूट की अगर बात किया गया है तो ये 30% का डिस्काउंट दिया, ये पहला डिस्काउंट था, पहला डिस्काउंट था। फिर दूसरा डिस्काउंट क्या किया? दो क्रमिक डिस्काउंट दिया, तो ये 25% और 5%, और ये 25 गुना 5 का डिस्काउंट, यहां पे दो डिस्काउंट दिया, तो यहां पे 25 और 5 30, और ये डिवाइड करेंगे तो यहां पे 125 1.25, मतलब यहां पे हो जाएगा 28.75 का डिस्काउंट मिला। एक बात बताओ, पहला डिस्काउंट इतना पे मिला, अब डिस्काउंट इतना पे मिला, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ डिस्काउंट का? तो दोनों के बीच का अंतर हुआ डिस्काउंट का, यहां पे मतलब ये अंतर छूटों का अंतर हो गया, छूटों का अंतर हो गया कितना? 1.25। किस पे? किस पे? मतलब जो आपका मार्केट प्राइस है, तो कह रहा दोनों का डिस्काउंट आपका जो हुआ है वो 1840 पे ही डिस्काउंट हुआ, इस पे ये भी और ये भी। तो यहां पे 1.25 आपको निकालना है, कितना परसेंटेज होगा, यही चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पॉइंट हटाएंगे 0, तो 0 से 0 कट गया, 25 पंचे 25 चौका हो गया, ठीक है। ये कट गया आपका दो बार में, तो 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे तो 8 चौक 32 और 6 8 8 64, मतलब ये आ गया कितना? यही अंतर हो गया किसका? छूटों का अंतर, डिस्काउंट का अंतर हो गया 48 रुपया। डिस्काउंट का हो गया कितना? 48 रुपया। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 16 नंबर का आंसर आप देख पा रहे हैं, 16 नंबर आंसर आप निकाल पाए और देख पाए, ठीक है ना। किसी को अगर नहीं आप बन पाए तो वो देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करो और अगला का आंसर बताएंगे। ठीक है रीमा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आंसर बताओ कि अगला क्या होगा। यहां बोला कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त देता है। 3 खरीदने पर 2 मुफ्त देता है, इसका मतलब घर कितना लाएंगे? 3 को खरीदेंगे और 2 लाएंगे, मतलब ये मार्केट प्राइस हो जाएगा 3 2 कितना? 5। और मतलब यहां पे छूट जो दे रहा है, डिस्काउंट जो दे रहा है, इसका मतलब जो फ्री दे रहा है वही डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंटेज ही निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, 2 बटा कितना? 5। या एसपी लिखेंगे तो एसपी हो जाएगा आपका कितना? 3 हो जाएगा, जो जिसके लिए आप पैसा दे रहे हैं वही आपका डिस्काउंट एसपी हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 40%। ऑप्शन नंबर ई आ गया 40%। बहुत बढ़िया। रीमा जैनिमिजय और रीमा लक्ष्मी मिथुन अमित रंजन सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है बताओ। अगला यहां पे बोला गया है, देखो अगला जो सवाल है यहां से देखिएगा, अगला क्या बोल रखा है। कह एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपया है और एक दुकानदार इस वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए 19% का लाभ कमाता है। तो एक बात बताओ कि अंकित मूल्य 840 है, तो इस पे छूट कौन देगा? छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है, तो मार्केट प्राइस पर 15% का छूट दिया, मतलब 85% पर इसको क्या किया? सेल कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि 19% लाभ कमाता है, मतलब लाभ हमेशा किस पे कमाता है? सीपी पे, और लाभ पर बेचेगा तो 119% पर बेचेगा। दोनों का एसपी क्या होगा? मार्केट प्राइस पर एसपी और सीपी पर एसपी, दोनों का एसपी क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब देखो यहां से 17 पचे 85 और 17 सती ये हो जाएगा, और 7 से कटेगा 12 सती 84, तो 12 पंचे 60, 60 पर 1 0, तो यही आपका हो जाएगा क्या? सीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक? बताओ किसी को कोई डाउट है भाई, बताओ। यहां पे आसान सवाल थे, आसानी तरीके से देख पाए, है ना। याद रखना कि डिस्काउंट में 2 क्लास हुआ था, और दोनों क्लास की क्वेश्चंस अगर कर लेंगे आप घर पे बैठ के, तो समझ लीजिए एक बार घर पे तो बस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन इसमें नहीं होगा डिस्काउंट में। ये सवाल बनाओ और इसमें आपको हम 40 सेकंड का समय देते हैं, सब लोग इसको बनाने की कोशिश करो। 40 सेकंड का, 40 सेकंड का समय देते हैं, बनाएंगे जल्दी से बनाएंगे। 40 सेकंड का है, 40 सेकंड में इसका आंसर बताओ। जल्दी से देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, 40 सेकंड में बताना है, जल्दी से।
मिथुन गुप्ता का आ गया है 10%। चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से। बताएंगे जल्दी से। चलिए देखो यहां पे, देखिए कह रहा है एक विक्रेता 600 रुपया में 300 आम खरीदता है। 600 रुपया में 300 आम खरीदता है, इसका मतलब ये सीपी आपका इतना लगा होगा, मतलब खरीदने का में इतना लगा होगा। 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं। तो पहले बताओ कि 600 रुपया में वह 300 आम खरीदता है, 600 रुपया में 300 आम खरीदता है, सीपी करता है, और इसमें कह रहा है कि कुछ आम सड़ गए तो एक्स, मतलब यहां पे अब आम का दाम कितना हो गया, इतना हो गया 300 माइनस एक्स। अब यहां पे बोला गया है कि 300 माइनस एक्स आपका हुआ है। अब कह रहा है कि इसको बेच देता है, इसको बेच देता है 3 रुपया प्रति दर से। 3 रुपया जब प्रति दर से बेचता है तो उसे 210 रुपया का लाभ होता है। तो ये बेचा, ये एसपी हो गया, ये बेचा तो ये एसपी हो गया, और सीपी आपका 600 रुपया था। तो यहां से एक बात बताओ, एसपी में से सीपी घटता है तो लाभ होता है। लाभ आपका दिया, प्रॉफिट आपका दे रखा है 200 कितना 10। आसान है, बहुत आसान है भाई। ये आपका 900 हो गया, और ये 3x हो गया, और ये आपका कितना हो गया 600, और ये आपका 210। तो यहां से 900 में से 600 चल गया 300, और 300 इधर आएगा तो ये आपका आ गया कितना -90, और ये 3x। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कट जाएगा। ये x का मान जो है ये आ गया, मतलब x का कहने का मतलब ये आपका सड़ा हुआ आम था। यही आपका क्या हुआ है, सड़ा हुआ आम की संख्या, सड़ा हुआ आम की संख्या। तो बोला गया कितना परसेंट जो है वो फेंके गए आम का प्रतिशत क्या है। तो फेंके गए आम का प्रतिशत निकालना है। तो टोटल आम कितना था, 300 टोटल आम था, इसमें से 30 आम को ही फेंका गया, तो वही फेंका गया है ना, वही आम फेंका गया 300। तो ये 0 से 0 कट गया, और ये कट जाएगा आपका कितना 10%। मतलब यहां पे 10% फेंका गया। कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा दुकानदार के लिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे देख पा रहे बेहतरीन सवाल थे, और बहुत खूबसूरत सवाल थे, और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किए और देख पाए और समझ पाए होंगे आप लोग। क्या किसी को कोई डाउट अगर है तो बता सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगले सवाल पे बढ़ो और अगले सवाल को देखो भाई, अगले सवाल को देखो। ये लास्ट सवाल है आज का, आज का ये लास्ट सवाल है, और इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। इसका आंसर बताएंगे, क्या आने वाला इसका आंसर होगा, बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। यहां देखो, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपया में प्रत्येक की दर से बेची जाती है, तो 40% का लाभ कमाता है। इसका कहने का मतलब अगर सीपी 100 होगा, 40% लाभ कमाया, तो ये आपका 140 एसपी होगा। हम लोग के अनुसार एसपी इतना, लेकिन क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है कि 77 रुपया में इसको बेच रहे हैं। अब कह रहा है कि भाई हम लाभ कमाना चाहते हैं 6%, तो भाई 6% लाभ कमाना चाहते हैं, उसको कितने विक्रय मूल्य होगा, तो 106%। तो ये आपका जो 77 है ये आपका 140% के बराबर है, लेकिन आपको चाहिए इसका 106%। ठीक है, आसान तरीके से निकल जाएगा। देखो यहां पे 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, और ये 7 से काटेंगे तो ये 11 हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो ये 5, और ये 53। तो यहां से आपका आ गया 3 5 3 8, और ये इतना, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 यहां नहीं काटे हैं। तो ये आपका आ गया 58.3%, सॉरी रुपया। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। नहीं 56.1 नहीं होगा, 56.1 नहीं, वहां 58.3 आएगा, ये आंसर आ गया। तो आज बताओ कि आज के सवाल में कैसा था, आप लोग के लेवल के था कि नहीं। और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश की कि क्वेश्चंस को, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए लाएं कि जो कि आपके एग्जाम के पेपर में एक भी सवाल ना छूटे। ऐसा ना हो कि अगर ये सवाल दे और आपसे छूट जाए तो भगवान मेरे ऊपर मुझको पाप लिखेगा, ठीक है ना।
ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देख पाए कल। अच्छा बता दो कल कौन से टॉपिक लेकर आए आप लोगों के लिए, बताओ तो कल कौन से टॉपिक लेकर आए आप लोगों के लिए।